ये कमलजीत सर आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप शुरू कर दें क्लास। ठीक सर। हेलो, आज का हमारा टॉपिक है कि इनसाइड ऑफ द इंडेक्स, मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स। मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स जो है वो दैट इज डिपेंड अपॉन, मेनली डिपेंड अपॉन द कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स का कैलकुलेशन कैसे है, हम उसका एग्जांपल हम ले करके चलते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी से इसलिए कि बैंक निफ्टी के भीतर कम चीज, कम आइटम है, कम बैंक्स हैं और वेटेज जो है वो ज्यादा है, तो हमारे लिए कैलकुलेशन करेगा। काइंडली आप पेन और पेपर Sir, your लेकर voice के is very बैठिए, low, sir. पेन और पेपर लेकर के बैठिए, तो इससे जो है पेन और पेपर लेकर के बैठिए, तो उससे जो है आपको उससे आसानी हो जाएगी उसको नोट करने में। अच्छा, वेटेज के लिए हम जो है वो एनएससी के साइट का वेट कर सकते हैं, मदद लेते हैं। मनीष सर, माइक को अपने माउस थोड़ा पास रखें, आवाज बहुत लो आ रही है, सब कंप्लेन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब आ रही है ठीक? आपकी स्क्रीन भी विजिबल नहीं है, प्लीज स्क्रीन शेयर करें। एक सेकंड, अब बताइएगा फिर। अब बताइए, अब आवाज ठीक आ रही है? बेटर बेटर है, पहले से अच्छी है। हाँ? अब ठीक आई थी। ठीक है ना? हाँ, हाँ ठीक है, वही वो एक्चुअली जो है वो उसको लैपटॉप पर। आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ, स्क्रीन विजिबल थोड़ा नहीं है उसको सर। आपको माइक्रोफोन के नजदीक आके बात करना पड़ेगा, नहीं तो स्पीकर हेडफोन लगाना पड़ेगा। नहीं स्पीकर हेडफोन लगाए हैं, लेकिन हेडफोन जो है, एक सेकंड हम चेंज करके दूसरा लगा रहे हैं, देखते हैं उससे थोड़ा सा बेटर हो जाए तो। बिल्कुल वॉइस नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ सुनाई नहीं दे रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो, अब आ रही है आवाज? हेलो, हाँ, आवाज तो आ रही है लेकिन उतना क्लियर नहीं आ रहा है। अब आ रहा है क्लियर? अब आवाज आ रही है क्लियर? लो है, पर आपको माइक को और थोड़ा पास रखना पड़ना है। हेलो, अब बेटर है। बेटर? अब बेटर है? हाँ, तो वो लग रहा है मेरा जो है वो हेडफोन गड़बड़ हो गया। दूसरा हेडफोन है, उसमें आवाज तो जा रही है लेकिन हमको सुनाई नहीं पड़ रही है, दिक्कत उसमें है। सवेरे ही जो है गड़बड़ हो गया। एनीवे, जो भी है, हम टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक पे वापस आते हैं तो कंपोनेंट्स के भीतर हम जो है वो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स के लिए हम यूज करते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट, माने एनएससी के साइड को, कि हमारा बैंक निफ्टी के भीतर वेटेज किसका किसका कितना है। जैसे एचडीएफसी बैंक का है 27%, ठीक है, और आज हमारी बैंक निफ्टी है कहाँ पे? हमारी बैंक निफ्टी 42,131। इसको अप्रोक्सीमेट हम कैलकुलेट करते हैं 42,100। 31 हम छोड़ दे रहे हैं, हम ले करके चलते हैं करीब 80% से 90% वेटेज को। हमें पूरा लेने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स के मूवमेंट के लिए कौन सा मैंने मेन है कि 1 रुपए एचडीएफसी बढ़ने पर बैंक निफ्टी कितना चलेगी, या 1 रुपए आईसीआईसीआई बैंक बढ़ने पर बैंक निफ्टी कितना मूव करती है। इन चीजों को अगर हम आप अपनी स्क्रीन तो शेयर करें ना, हम लोग को तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। एक्चुअली वो अभी एक सेकंड,
अभी अब इसमें जो है वो हम सिंपल सर्च करते हैं। इससे हमारे कंपोनेंट्स के वेटेज का मालूम पड़ जाता है। अब इसको कैलकुलेशन हमको कैसे करना है? कैलकुलेशन हमको करने के लिए हमारा जो है वो सिंपल हम कैलकुलेटर पे खोल लिए। ये हमारे टॉप कंट्रीब्यूशन बाय वेटेज, ये कंपनी का नाम आ गया। एचडीएफसी बैंक 25.61 है, आईसीआईसीआई बैंक 24.62 है, एक्सिस बैंक 12.63 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10 पॉइंट है, कोटक महिंद्रा बैंक 10.56 है और इंडसइंड बैंक है 5.56। बस हमको जो है वो टॉप 5 to 6 वेटेज का ही लेना है, जो हमारा 90% के आसपास हमारा जो है वो वेटेज को कंप्लीट कर देता है। अब कैलकुलेट इसको हम तो इसे करेंगे कि आज के हिसाब से हमारा जो है वो वेटेज क्या हो रहा है। अब बैंक निफ्टी हमारी है 42,130 इसका हम परसेंट निकाल लेते हैं 25%। मतलब ये कि बैंक निफ्टी जो है जो मूव करी है उसमें एचडीएफसी बैंक का कितना योगदान रहा है। माने बाकी कंपोनेंट्स को हम अभी छोड़ करके किनारे करके खाली जो है वो टोटल वेटेज को हम सेंट्रलाइज करके समझने की कोशिश करते हैं। इसका 25.61 तो इसका 25% 25% तो ये हो गया 10,532.50। पहला हमारा पॉइंट आ रहा है 10,532.50। ये हमको नोट कर लेना है 10,532.50। पेपर में हमने नोट कर लिया 10,532.50। एचडीएफसी बैंक माने बैंक निफ्टी के 41,130 जाने पर इसका जो है एचडीएफसी बैंक का योगदान है 10,532 का 10,532 का इसका योगदान है। और कितना मूव को निकालने के लिए हम करते क्या है, इसके बाद इसकी हमें क्लोजिंग प्राइस, एचडीएफसी बैंक की हमारी क्लोजिंग प्राइस है। आपकी स्क्रीन शेयर होनी बंद हो गई थी। एक सेकंड वापस कर। अब हो रही है शेयर। आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही।
अब आ रही है? यस सर, यस सर। एक्चुअली क्या है ना कि कैलकुलेटर अलग खुला हुआ है और ये अलग खुला हुआ है, तो इसलिए जो है वो जब एक से दूसरे पे शिफ्ट हो रहा है तो स्क्रीन हट जा रही है, ये दिक्कत है। आ रही है स्क्रीन में दादा? ये सारी नजर। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर हम सिंपल अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिए 10,532.50 हमारा जो है वो बैंक निफ्टी में HDFC का योगदान इस रेट पर 10,532.50 है, 10,532 है। अब सिंपल इसका जो है वो क्लोजिंग रेट क्या है, इसमें हम 10,532 डिवाइडेड बाई HDFC बैंक का क्लोजिंग रेट, HDFC बैंक का क्लोजिंग रेट है हमारा 1600, HDFC बैंक बंद कितने पे किया है कैश में? तो 1611.15 1611.5 ये कर दिया। नहीं 1611.15 पॉइंट 1611 हम पॉइंट छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इससे हमें 161 अप्रोक्सीमेट मेरे जो को है वो हमको एक्चुअली मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। आपने ये कैसे 10,053 ये कहाँ से निकाला? ये असली चीज है। बैंक निफ्टी का जो एरिया निफ्टी का जो रेट है, जितने पे निफ्टी इंडेक्स है 42,130, इसमें बैंक निफ्टी में अकेले HDFC बैंक ने कितना का योगदान दिया है, ओके ये हमको कैलकुलेट करना है। क्योंकि इसी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको जो है वो मेरा स्क्वायर ऑफ 9 और इनवर्स भी आज बता देंगे एक साथ ही। इसमें हमने डिवाइड कर दे, इसका जो है वो हमने 26 पर जो वेटेज है उतना परसेंट निकाल दिया तो वो आया 10,532.5। और इसमें फिर जब हम डिवाइड करते हैं करंट रेट, रेट कितना है HDFC बैंक का? 1610, 1611। सर आप पूरा स्क्रीन शेयर कर दोगे तो ये दिक्कत नहीं होगा। आपका अभी हमें वर्डपैड दिख रहा है। नहीं, बगल वो कैलकुलेटर लगाया हुआ है ना, तो उससे कैलकुलेट कर रहे हैं, वो जा नहीं पा रहे हैं, वो शेयर नहीं हो पा रहा है। नहीं आप स्क्रीन शेयर ऑल कर दो। आपने एक ही शेयर किया होगा तो ऐसा इशू आएगा। एक सेकंड, ये 6.5 आ रहा है सर। हाँ? 6.5 6.5 है। मतलब है कि HDFC बैंक के 1 रुपए चलने पर बैंक निफ्टी जो है 6.5 पॉइंट चलेगी। 25% वेटेज है तब। अब ICICI बैंक, एक मिनट हम उसके लिए भी करते रहे हैं, शेयर का देख लेते हैं। यहाँ पर कहाँ है शेयर और ये भी शेयर हो। अब हो गया, आ गया कैलकुलेटर भी आ गया ना सर? हाँ हाँ सर अब आ गया ना? हाँ हाँ,
क्योंकि कैलकुलेटर भी शेयर कर दिए, 2 ही चीज हमको चाहिए शेयर करने के लिए। देखते हैं और वो है और ये एमएससी वाला यहाँ पर ये हमारा जो है ये हमारा जो है आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज है 24.62। ठीक है, तो वापस हम बैक करते हैं अपने कैलकुलेटर पे, वर्ड पैड पर आते हैं 42. divided by into 24.62 अप्रोक्सीमेट 25% हम ले लेते हैं। इसको हम डायरेक्ट राउंड ऑफ 25% ले लेते हैं, क्योंकि एकदम रुपए पैसे पे कैलकुलेट करने से ज्यादा बेटर है कि हम उसको जो है सिस्टमेटिक वे के भीतर प्रॉपर लेकर के चलें। 40,130 into 25%। एग्जैक्ट निकालना है तो भी वैसे ही करके निकलेंगे। तो इसमें ये आ रहा है, इसका योगदान आ रहा है 6.53। 6.53 तो इसके साथ साथ आप निफ्टी का भी कीजिए, बैंक निफ्टी का तो कर रहे हो। नहीं, बैंक निफ्टी का बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर निफ्टी का बता सकते हैं। अच्छा ठीक है। 10,532 इसका पॉइंट आता है 10,532 पॉइंट का। इस रेट के भीतर आईसीआईसीआई बैंक का कंट्रीब्यूशन है। अभी सबसे आश्चर्य की चीज अभी निकलेगी, सबसे बड़ा आश्चर्य अभी अब होगा आप लोगों को। आईसीआईसीआई बैंक का रेट क्या है? क्लोजिंग रेट 906.5 906.5 ये आ रहा है सर 11.5। डिवाइडेड बाय 906। ये गलत है, आपने ये कैलकुलेशन गलत है। 42,130 का 25% आता है 10,320 के आसपास। आपने 42,130 का 25% 537 आता है ना। 532 आता है। 532 अब सही है। हाँ सही है, सेम आएगा। ऑलमोस्ट वेटेज इक्वल है। 906 है, कितना है क्लोजिंग रेट कितना है? 906। हाँ, अब इसको हम 11.5। हाँ, सबसे बड़ा सरप्राइज ये है 11.5। मतलब आईसीआईसीआई बैंक के 1 रुपए के मूव पर बैंक निफ्टी में 11.5 का फर्क पड़ेगा। वेटेज इससे एचडीएफसी बैंक से कम है, करीब करीब बराबर है। एचडीएफसी बैंक में 6.5 का मूव है और आईसीआईसीआई बैंक में ज्यादा मूव मिलता है। इससे हमको जो है वो कंपेयर चार्ट करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। इसके बाद हमारी बारी आती है एसबीआईएन। इसके बाद हमारी बारी है एसबीआईएन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का वेटेज है, एसबीआई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वेटेज है हमारा
एसबीआई का वेटेज है। हम यहाँ पे नोट, हमें सबसे जरूरी होता है कि हमको जो है वो नोट कर लेना होता है कि इसका कितना वेटेज है। एसबीआई का एसबीआई वेटेज का 10.99 है वेटेज। 10.99 मतलब 11% है। हाँ 11% वेटेज है। उसके पहले हाँ, एक्सिस का भी है वेटेज 12% का। नहीं वो हमें टॉप पांच लेने हैं। टॉप 5 में एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, मैंने वी हैव टू कवर मोर देन 80% ऑफ द वेटेज। हाँ वही है, एचडीएफसी एक्सिस, एचडीएफसी आईसीआईसीआई एक्सिस और स्टेट बैंक, एक्सिस, कोटक, ये 4 है बेसिकली। कोटक के तो है, कोटक भी है। कोटक भी 11% के आसपास है। और हमको 5% से ऊपर का लेना है, बाकी फुटर बैंक को छोड़ देना है। उसके मुंह से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। वो इंडिविजुअल उसका जो कंपोनेंट्स है, प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक है, उसमें फर्क पड़ता है, इसमें नहीं पड़ता है। हम जो है वो इनसाइड को अगर कर रहे हैं तो हमने स्टेट बैंक को लिया 11%। और बैंक निफ्टी के रेट में स्टेट बैंक का 11%, एसबीआई का 42,130 का 11% इंटू 11%, कितना आया आपके पास? 4634.30 4634 4634.30 ठीक है। 0.30 डिवाइडेड बाई रेट क्या है इसका? अभी एसबीआई कितना चल रहा है? एसबीआई का क्लोजिंग रेट 601.5। हाँ 601.5। 601, ये आ रहा है सर आप। हाँ ये भी 11 पॉइंट का ही मूवमेंट देगा शायद। 602, हाँ ये आ रहा है 7.7। हाँ 7.7 पॉइंट। सर यहाँ इंडेक्स 41 130 हाँ, एक- 41 130। सॉरी 42, 42, हाँ 42 130 है इसका। हाँ नहीं तो हम नहीं कर, ये हम तो खाली बस शीट बना रहे हैं ताकि इससे जो है वो इसको बाद में देख करके आसानी हो जाए। ये आया कहाँ से है? ये नीचे आईसीआईसीआई और एसबीआई में लिखा है, एचडीएफसी में नहीं लिखा है कि कहाँ से 10,000 आया है। मैंने खाली एसबीआई के इस 42,130 में एसबीआई का योगदान कितना है? 602 पॉइंट का है। अरे 4,634.30 का है। मैंने इसके भीतर पार्टिसिपेशन एसबीआई का जो है वो 4,600 पॉइंट का है। इसीलिए एसबीआई के 1 रुपए चलने पर बैंक निफ्टी में 7.5 पॉइंट का मूव आता है, एचडीएफसी से ज्यादा आता है, क्योंकि रेट कम है, कंट्रीब्यूशन भी कम है, लेकिन रेट कम होने की वजह से उसका जो है वो शेयरिंग ज्यादा है इंडेक्स में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एसबीआई 1 रुपया बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी 7 बैंक रुपया निफ्टी में बढ़ेगा। 7 रुपए 70 पैसा पड़ेगा। अच्छा ठीक है। एक्सिस एक्सिस का है कितना? 12% है ना? नहीं, वही 11% के पास ही है। 11% है, वो सेम ही बता होगा, एसबीआई की तरह ही होगा। 46,334.3। एक सेकंड, एक्सिस बैंक का है 12.63, 12% है, 12.6%। 12.6 थोड़ा ज्यादा होगा फिर। हाँ 12.6 है। कोटक का है 10.87 है और इंडसइंड बैंक का है 5.57 है। तो एक्सिस का आता है आपका 53221.0। हाँ एक्सिस का आएगा 53 इंटू 12 पॉइंट कितना है? 5321.0। हाँ 12.63 कितना लिए हो? 12.63 पूरा लिए हो? हाँ पूरा लिए। हाँ कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 5321.0, 5321, मतलब 5321 ही पकड़ लो आप। 1019 आता है 551। ठीक है। अब इसके भीतर एक्सिस का रेट क्या है? इसका कितना रेट है देखना पड़ेगा।
850 850 850 से हम डिवाइड कर दीजिए 6.25 6.25 मतलब 1 रुपए एक्सिस बैंक के बढ़ने पर 6.25 का फर्क है, मतलब 10 पैसा बढ़ने पे 62 पैसे का फर्क है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कोटक बैंक, क्योंकि हमको 90% से मतलब है, 90% से ज्यादा 90% से ज्यादा के भीतर कोटक का कितना है वेटेज? वही लगभग 11%। कोटक है 10.87, 11% और इंडसइंड बैंक का 5.5। तो वही सेम ही होगा, इसका इसके एसबीआई की तरह ही होगा, 11% ही पकड़ते हैं। हाँ 4634 तो 4634 जो एसबीआई का है वही होगा पॉइंट्स के हिसाब से। नहीं, निकाल लो, थोड़ा सा कम है। हाँ इसके 11% होता है 4634.30। कोटक बैंक का है 4% आ रहा है सर। 10.87। हाँ 4% आ रहा है फाइनल 4 रुपीज। फाइनल कम मूवमेंट ऑफ आएगा, 1 रुपीज। कम आएगा इसलिए क्योंकि रेट ज्यादा है तो रेट ज्यादा है participation कम हो कोटक का। जाएगा। हाँ 1250। हाँ 1150। कितना आ रहा है? 4 पॉइंट बस 4% है सर, 4.04। 4.04 आ रहा है। हाँ इसके बाद फिर हमारी लास्ट आ जाता है, वो आ जाता है इंडसइंड बैंक। इंडस को इसलिए लेते हैं क्योंकि ये वाइल्ड मूव लेता है, इसलिए हमको अपने स्क्रीन के भीतर इसको रखना भी जरूरी होता है कि ये 5%, 4%, 5% का अगर मूव ले रहा है तो क्या आ रहा है? 5.6% है इसका। ये आ रहा है 2359 आ रहा है। इसमें हम डिवीजन करेंगे इसका करंट रेट का। करंट रेट है हमारा 1140 डिवाइडेड बाय 1140। ये हो गया 2 पॉइंट का मूव लेता है ये। टू 2.06 का 2.06 पॉइंट का 1 रुपए का मूव लेता है। अब ये अगर कुल मिला करके हम देखें तो हमारा ये कोटेक का सर 2.43 कर दीजिए, वो कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक था। 2.43 उसका रेट 1900 रुपए है कोटेक का ना। इसमें ये नहीं है कि इसके बगैर ये चलेगा नहीं। ओके, मैंने ये हम लोगों के दिमाग में हमेशा रहता है कि भाई एचडीएफसी बैंक चल रहा है तो बैंक निफ्टी इतना बढ़ जाएगी, पर नहीं बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती है उसका जवाब इस शीट के भीतर नजर आ रहा होगा। सर वो एचडीएफसी का समझ में नहीं आया, वो जो आपने 10,10,532 क्यों लिया? इसका भी कर दे रहे हैं 42130 into 20 कितना परसेंट है एचडीएफसी बैंक का? 25% into 25% बराबर, मैंने बैंक निफ्टी के 42,000 में एचडीएफसी बैंक का कंट्रीब्यूशन 10,532 का है।
इसके बाद फिर हमारी रिवर्स इंजीनियरिंग, यहाँ तक तो डायरेक्ट इंजीनियरिंग है, इसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग हमारी ये हो लेकिन जाती सर है। ये पॉइंट तो चेंज होता जाएगा ना, जितना रेट बढ़ेगा या गिरेगा रेट उतना बढ़ेगा तो इसका- वेटेज के भीतर वो चेंजेस होते रहते हैं, इसीलिए तो है हाँ। परसों जो है एचडीएफसी बैंक 27% था। सो कल के परसों जो एचडीएफसी बैंक 5% भागा था, उसके हिसाब से उसका वेटेज गिर गया नहीं, होगा। उसका 5% भागने के पहले जो है 5% भागने के एक दिन पहले 26.8% था, और भागने के तो बाद ये उसका तो जो फिर है तो वो फिर कम हो गया, वो तो फिर सर 7.6%। ये जो डेटा होगा ये डायनामिक हो जाएगा फिर। ये डेटा जो है ये डायनेमिक, ये फिक्स नहीं है। परसेंटेज जो वेटेज परसेंटेज जो है, बस हमको जो फोकस करना है, एक मोटा मोटी एक अंदाज लग जाता है, इसलिए बात पूरे पॉइंट को नहीं लेते हैं एकदम, उसके थोड़ा सा नहीं अगल नहीं, आज बगल का मान ले लो कि लेते हैं कि एक अंदाज लग एक जाए। पॉइंट एचडीएफसी बैंक भागा तो 1 पॉइंट ऊपर गया सिर्फ तो 6.5 पॉइंट बैंक निफ्टी भागेगा, ठीक है। सिर्फ हाँ तो 6.5 भागेगा, लेकिन हाँ, कल जो तो कल फ्राइडे को अगर मान लो कि एचडीएफसी फ्राइडे गिर को जो गया भागा तो ये वेटेज फ्राइडे को ज्यादा जो हो भागा जाएगा ना। फ्राइडे को वेटेज 7% पर था, माने क्योंकि वो 26% पे था तो वो 7 पॉइंट आ रहा था। और एचडीएफसी बैंक के भागने के बाद भी बैंक निफ्टी में ऊपर नीचे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक और कोटक ये थोड़ा दबाव में आए थे, और एसबीआई ये ऊपर से जैसे नीचे जा रहे थे, तो अगर एचडीएफसी रुका भी हुआ था चढ़ने से, गिर भी रहा था तो मार्केट गिर रहा था, उसके वेटेज से ओवर वेटेज हो जा रहा था, ओवर रन दे रहा था पर पॉइंट पर। ये सब आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक और एसबीआई, ये कंपोनेंट्स का कैलकुलेशन क्लियर हो गया। अब इसको हम जो है वो रनिंग मार्केट में हमारे पास यूज करने का दो तरीका होता है। मैंने इनको, ये तो वेटेज का हो गया, ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन इसके अलावा भी जो है वो हम इसके अलावा भी कहीं उसमें हमें 4 स्क्रीन लगानी पड़ेगी, 4 स्क्रीन 5 स्क्रीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर हमको कैसे देखना है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए हो जाती है। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का मेरा अब उसको हम कैसे जो है वो रनिंग मार्केट के भीतर हमको जो है वो मार्केट में उसको यूज कैसे करना है, इन चीज के हम अब अपना फोकस ले रहे हैं उसके ऊपर। ये एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि हमारा एक पॉइंट बढ़ने पर कितना बढ़ेगा। आईसीआईसीआई के एक पॉइंट बढ़ने पर सबसे ज्यादा मूव होता है। ये अगर कंपेयर करना हो तो आप किसी भी दिन पीछे जो है वो आप मिला करके चेक कर लो कि एचडीएफसी कितना बड़ा, आईसीआईसीआई जिस दिन ज्यादा बड़ा है उस दिन देखो तो बैंक निफ्टी ज्यादा बड़ी है, और आईसीआईसीआई अगर ज्यादा गिरा है तो उस टाइम पर बैंक निफ्टी जो है वो ज्यादा गिरी है। यहाँ पर इसको हमें कैसे यूज करना है, उसके लिए हम आ रहे हैं। अब आप जिसके ऊपर एचडीएफसी बैंक देखते हैं देखें, लेकिन अब यहाँ पर हम एक स्क्रीन हम यहाँ पर लगा रहे हैं, 4 स्क्रीन यहाँ पे हम ये लगाए हैं 4 स्क्रीन, ये 4 स्क्रीन कर लिया। 4 स्क्रीन के भीतर हम
हम अपना अलग अलग सबका अलग अलग करते रहे। HDFC बैंक, HDFC बैंक ये हमारा 1 मिनट। HDFC बैंक के बाद हम उसके नीचे रखेंगे सेकंड वेटेज। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे HDFC बैंक के नीचे। हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं लगा सकते हैं। ICICI बैंक, क्योंकि हमको सीक्वेंस लेना है अपना, जिसका फर्क पड़ना है और उसका मूव कैसे हुआ। हम एक बैंक निफ्टी का छोड़ दे रहे हैं, 3 का कंपेयर, चारों का लगा करके हमको जो है वो कुछ अलग चीज है तो उसका। अब इसके बाद हमारा आता है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारा स्टेट बैंक आ गया। स्टेट बैंक के बाद हमने यहाँ पर ले लिया है एक्सिस। एक्सिस या कोटक, कोई भी अगर हमारे, हम डबल स्क्रीन देख सकते हैं तो हम या 6 लगाए हैं तो हम एक्सिस या कोटक में से कोई भी ले सकते हैं। ये हमने 1 मिनट चार्ट लगाया है। अब हमको यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर हमको मेन ये देखना है जिस जगह पर HDFC बैंक और ICICI बैंक अगर रेड कैंडल बनाना शुरू कर रही है, यहाँ पे जिस भी जगह बनाना शुरू कर रही है और उसके साथ नीचे के लिए वो मूव शुरू कर रही है और उसके साथ इन दोनों बैंक में से कोई एक या चारों बचे हुए 3 बैंक में कोई 1 से 2 अगर साथ दे रहा है तो मार्केट गिरेगा, या साथ दे रहा है तो मार्केट चढ़ेगा। लेकिन दोनों का एक जगह होना चाहिए। दिन में हमको 1 ट्रेड से 2 ट्रेड इसके ऊपर प्योर मिलना ही मिलना है। ये 1 मिनट था, 1 मिनट के भीतर के वो माइक्रो लेवल के ऊपर चेकिंग के लिए उसको लगाया। अब ये यहाँ तक तो ये HDFC बैंक बोल रहा था, लेकिन यहाँ आकर के रुका है, इस जगह आकर के रुका है और इस जगह ICICI बैंक भी गिर रहा है, HDFC भी गिरा है। तो यहाँ से ये नीचे गिरा है और उसी समय ये SBI भी नीचे गिरा है और एक्सिस बैंक भी नीचे के लिए दबा है। तो वो उस समय पर हमको बैंक निफ्टी में दबाव दिख रहा है। अब इसको और वो करने के लिए एक्सिस बैंक हटा करके यहाँ पर हम बैंक निफ्टी लगा दे रहे हैं तो ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आता है। NSE बैंक, ये नीचे ये बैंक निफ्टी आ गया है। बैंक निफ्टी आ गया है तो अब यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो है वहां पे जहाँ ये गिरा है, जिस जगह HDFC बैंक और वो गिरा है तो वहां पे ये गिरा। अब HDFC बैंक ऊपर चल रहा है और ICICI नीचे चल रहा है, तो वो उसके रन को कहीं ना कहीं जो है वो रोकने का काम करेगा। इसलिए प्योर ट्रेडिंग में हमको जो है इस चीज का ध्यान देना होता है कि दोनों जो है एक साथ एक जगह पे चले। वो हमको दिन में 1 से 2 बार मिलता ही है। ये जो है ये 1 मिनट, ये NSE बैंक का 5 मिनट का चार्ट ये लगाती है। 5 मिनट के चार्ट के भीतर जो है वो जहां पर दोनों का चाहे 1 मिनट लगा चाहे 5 मिनट, ये हमारे अपने स्मार्टनेस के ऊपर आदत है कि हम कौन से टाइम फ्रेम को देखना पसंद करते हैं। हेलो, हेलो कुर्बान, हेलो। हाँ सर, सुनाई दे रहा है। नहीं क्लियर हुआ, ये 4 स्क्रीन वाला क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हाँ हाँ, क्लियर हुआ। हाँ, अब इसमें जो है वो हमको जो है इस वेटेज को रन से कैसे कोरिलेट करना है, वो कि हमने जो है उनके चार्ट को लगा दिया। ये देख लिया कि ICICI बैंक और HDFC बैंक ये दोनों जब एक डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे तो मार्केट जो है उस डायरेक्शन के भीतर मूवमेंट ले लेगा। इससे क्या हो जाता है, इससे हमारा ट्रेड जो है उसमें जो है वो लॉस की प्रोबेबिलिटी एकदम कम हो जाती है।
और जिस जगह होता है उस जगह जो भी टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं उस टाइम फ्रेम के दो कैंडल पहले तक का जो हाई लेवल है वो हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो कटता नहीं है, जो कटेगा ही नहीं। लेकिन कंडीशन वही है कि दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर कंट्रा डायरेक्शन है तो हमें जो है उस समय अवॉइड करना, दोनों को एक साथ चलने के लिए तैयार होने के लिए। जहां पे दोनों एक साथ चलने के लिए तैयार होंगे वहां पर बैंक निफ्टी के भीतर रन आना ही आना है। जैसे यहाँ पर 15 मिनट में टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, आपको 1 मिनट देखना है 1 मिनट देखो, 15 मिनट में काम करते हो 15 मिनट में यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ने वापस इस समय 10:45 पे रन लेना शुरू किया है। तो बैंक निफ्टी ने भी 10:45 पे रन लेना शुरू कर दिया है। जब एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों एक साथ कदम ताल मिला के चलेंगे तो बैंक निफ्टी भी कदम ताल मिलाएगा। यही जो है वो सबसे बड़ी ब्यूटी है कंपोनेंट के ऊपर ट्रेड की। कंपोनेंट्स के ऊपर ट्रेड करने की यही सबसे बड़ी ब्यूटी होती है। इसको हम अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर हम जो है वो ट्रेड कर रहे हैं तो हम 1 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सभी में एप्लीकेबल होती है सेम चीजें। जहां पर दोनों मिल करके चले वहां पर उस साइड का डायरेक्शन होना ही है। और वहां पर अगर एक्सपायरी के दिन हमको ये चीजें मिल जाती हैं फाइनल एक्सपायरी पे, अगर स्टॉक में और इंडेक्स में मिल जाता है तो हमारा जीरो हीरो एक अलग अंदाज का हो जाता है। और इसके बाद इन चीजों के लिए अगर हमारे दिमाग के भीतर और हमारे लिए ये अलग अलग अपने सिस्टम से सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर बैठा हुआ है कि बैंक निफ्टी का नहीं कंपोनेंट्स का, या आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है वो उसको ऑनर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले अलग चार्ट खोले हुए हैं, उसको देखा वहां पे, वो अगर उसको जो है रिजेक्ट कर रहा है, रन को रिजेक्ट कर रहा है, मतलब रिजेक्ट कर रहा है मतलब फॉलो होगा। और उस समय हमको अगर ये मिल जाती है हमारा डबल कंफर्मेशन का काम करेगा इस स्पॉट पे कि ये गिरने जा रहा है। क्या चीज फिर से बताने के लिए पूछ रहे हैं? एंट्री एग्जिट जो है वो हमारे जो है जहां पर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों जिस जगह पर एक साथ आते हैं, जिस जगह पर दोनों का मूवमेंट अगर ग्रीन बनना शुरू हो रहा है, दोनों एक साथ ग्रीन बनना शुरू हो रहा है, और जहां पर रेड बनना शुरू हो रहा है, दोनों एक साथ रेड बनना शुरू हो रहा है, तो वहां पे बैंक निफ्टी अकॉर्डिंगली मूव करेगी ही, क्योंकि बैंक निफ्टी का अपना कोई वजूद नहीं है, वो अपने कंपोनेंट्स के बेसिस पे चलती है। तो जितना हम केयर करते हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, उतना अगर हम थोड़ा सा 5% ध्यान उनके कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स के रन के ऊपर क्या चीज है उसको देख लिया है। और इसीलिए इसको जो है वो 5 कंपनियों को लेते हैं कि हमारा 90% वेटेज कंप्लीट हो जाए, करीब 80% से एबव, और बाकी फुटकर बैंक्स वगैरह को उसको छोड़ देते हैं। ये मानना कि नहीं बजाज फाइनेंस के बढ़ने पर बैंक निफ्टी बढ़ेगी, गलत है। वो वेटेज में है ही नहीं, उसके बढ़ने से कहां से बढ़ेगी। Anyway, any doubt, any question?
डाउट नहीं है इसको लेके ना। एक एक आप ये चारों या पांचों ग्रुप मिला के इसको एक क्या बोलते हैं वो ट्रेडिंग व्यू में एक आप इंडेक्स भी बना सकते हो। तो क्या होगा ना, जब वो मेरे पास अब ऐसा है निफ्टी दादा के लिए। अब ऐसा है कि गान स्क्वायर ऑफ 9 तो सुने हो ना? हाँ बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। गान स्क्वायर ऑफ 9 सुने हो ना? आज तो हाँ हाँ, आज एक एकदम अपना अलग रिसर्च की चीज देखते हैं। ये मेरा स्क्वायर नहीं है। वेटेज को लेके आप एक सेम, जब आप वेटेज पे हम लोग इतना कंसिडर कर रहे हैं तो वेटेज को लेके ना, जैसे हम लोग का निफ्टी एक इंडेक्स है, सिमिलरली वेटेज के हिसाब से खुद का एक इंडेक्स बना सकते हो आप ट्रेडिंग व्यू में। देयर इज एन ऑप्शन हाउ टू क्रिएट दैट। तो अगर आप वेटेज फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा उस दिन मार्केट दादा गिरेगा देखो, कि हम इतने पढ़े लिखे इंसान नहीं है भैया। LLP की डिग्री है मेरी। आपने जो जो निफ्टी का बनाया है वो अगर ग्रुप में शेयर कर दे तो उसमें जो भी आपके निफ्टी के हाँ, मेरे पास निफ्टी का जो ग्रुप है मैं आपको शेयर करता हूँ। मनीष सर का हो जाने के बाद मैं शेयर करूंगा। मैंने वो वेटेज के हिसाब से ना एक निफ्टी का ट्रेडिंग व्यू का ग्रुप बनाया है। उसका एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला भी शेयर कर दूंगा। तो अगर आप आपको उसका, उसको बनाओगे ना, हाँ आपको आप पता मेरे चल को जाएगा अगर, कि उस दिन मार्केट वाकई गिरेगा कि नहीं गिरेगा। क्योंकि वेटेज स्टॉक्स अगर ऊपर जाता है नहीं, तो वेटेज स्टॉक वेटेज ज्यादा रहता है वो अपनी जगह, लेकिन वेटेज के बाद जैसे क्वेश्चन आया था गुलाम साहब का कि वेटेज तो हमेशा ज्यादा रहता है तो क्या मतलब है, पर मेजर वेटेज वही रहता है। ये बात सही है, लेकिन हमें ये जान रहना चाहिए कि 1 रुपए चलने पर वो कितना चलेगा। ये अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो वेटेज के लिए इसका वेटेज ज्यादा ये चलेगा। जैसे कि ये हमारे पास मिथ है कि रिलायंस अगर सब मार्केट में सारे निफ्टी 50 के 50 शेयर गिर जाए, रिलायंस अगर बढ़ता है 5% बढ़ता है तो निफ्टी गिरने नहीं देगा। ये गलत बात है। रिलायंस को अपने साथ HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, TCS का साथ चाहिए होगा तभी संभाल पाएगा इंडेक्स में। तो नहीं, अकेले के बल पे नहीं संभाल सकता जब तक कि 20-25% ना बढ़े। क्योंकि रिलायंस का वेटेज ही कितना है, 8% 9% के आसपास वेटेज है। वो कैसे 100% को 90% को संभालेगा अकेले के बल पे, जब तक कि उसमें प्रोपोर्शनेट रन ना आवे। आप जो बता रहे थे ना, आपके पास अगर निफ्टी का होगा तो आप ग्रुप में डाल दीजिए, उसको हम कोड करके ऑटोमेट कर सकते हैं कि निफ्टी का जो भी नहीं, कंपोनेंट निफ्टी का है, लेकिन उसके अलावा एक रेंज का एक अलग चीज है। आप लोग पाइवट पॉइंट जानते हो ना, पाइवट पॉइंट। लेकिन उस पाइवट पॉइंट के अलावा एक चीज और होती है जो मेरी डेवलप की हुई है। आज के पहले ये जो एक्सीडेंट होने के बाद बैठे थे तब उसी के ऊपर थोड़ा सा वर्क कर रहे थे। सब कुछ हो जाता है तब तो चेक करेंगे, उसके बाद बताएंगे। जैसे अब इसके लिए हमारा जो है अब इसके लिए हम जो है लेते हैं 4 चीज। हाई, 4 चीज मार्केट में होती है। हाई होता है, लो होता है और क्लोज होता है। ठीक है। अब रनिंग मार्केट के भीतर हमको क्या लेना है, मार्केट को हमको डिवाइड कर देना है 9 भाग में। 6 घंटा है, 6 आवर डिवाइडेड बाई 9। सबसे पहला काम हमको ये करना है कि हमारा जो है वो मेजर जो है वो टाइम क्या निकलता है। 6 आवर मतलब 6 घंटे का मार्केट है, मतलब 360 मिनट डिवाइडेड बाई 9 से हम भाग देते हैं, इक्वल टू ये आता है करीब 40 मिनट्स। 40 मिनट्स का एक जो है वो फेज होता है मार्केट का। आप इसको प्रैक्टिकली, मैंने मेरी बात तो जाने दो, आप जो है इसको प्रैक्टिकली चेक करना। तो आप ये देखोगे कि 40 मिनट्स के बाद मार्केट एक बार जो है वो या तो बुल बैक करता है या बियर बैक करता है। एक बार कुछ ना कुछ इसमें होता है। उसका कारण ये है कि फर्स्ट 40 मिनट्स के बाद उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट जो है वो 40 मिनट्स में होता है। इसके बाद वो अलग वो अगर ओपनिंग के बाद फर्स्ट 40 मिनट शार्प रन मिलता है या शार्प फॉल मिलता है तो वो फॉल 40 मिनट्स के बाद नहीं मिलता। वो सारा खेल 40 मिनट्स में फर्स्ट पेज में खत्म हो जाता है। ये क्लास 1 है।
क्लास 1 में 40 मिनट्स होता है, और यहाँ पर हमको जो ध्यान देना है वो 40 मिनट्स का हाई लो क्लोज, हाई लो जो क्लोज है इन तीनों को जो है जोड़ देना है, मैंने H प्लस L प्लस C ये तीनों हमने जोड़ दिया, जो भी उसका फिगर आया, मान लेते हैं Z फिगर आया, Z डिवाइडेड बाई 9, ये जो है ये हमारा मेन जो है उस जगह का पॉइंट हो जाता है नैरो, माने ये इंडेक्स के साथ इस पर भी काम करेगा, ये हमारा जो है वो बेस जो है टर्निंग पॉइंट हो जाता है। सर प्लीज इसको चार्ट पे दिखाइए ना, हाँ चार्ट पे इसको दिखाइए सर प्लीज। ऐसा है कि ये कैलकुलेशन हमने चार्ट सेव नहीं किया, हम दिखा कोई एक कंपनी का चार्ट बोलो उसको खोल लेते हैं, उसी पे दिखा देते हैं। पहले कैलकुलेशन ये आप लोग 360 क्या है समझ लीजिए सर? ताकि ये 360 क्या है? आपने 360 जो लगाया है वो 360 क्या है? 360 मिनट्स है, 6 आवर का मार्केट होता है। अच्छा 360 मिनट्स का मार्केट होता है, ओके। 375 होता है। हाँ 375 होता है। अच्छा हाँ 15 मिनट हम छोड़ दिए रहे, फास्ट का 15 मिनट, अच्छा ठीक है। तो अगर फर्स्ट 15 360 मिनट और लास्ट 15 मिनट को हमने जो है उसको साइड लाइन कर दिया था, मैंने लास्ट 15 मिनट को साइड लाइन कर दिया था, 9:15 से 3:15 ही पकड़ा, लास्ट तो 15 मतलब मिनट आप को बोल रहे हो कि 9 हाँ। साइकिल्स होता है दिन का, तो 40 मिनट्स का एक साइकिल होता है ना? हाँ 40 मिनट 42 मिनट्स का एक साइकिल होता है, मैंने 40 मिनट से कम नहीं होता है। तो ये 40 मिनट्स का, फर्स्ट 40 मिनट्स का ओपन हाई लो क्लोज का जो पिवट पॉइंट आएगा उसके ऊपर अगर टिका नहीं, तो जो मार्केट ऊपर जाएगा। जो हाई लो क्लोज आ रहा है फर्स्ट 40 मिनट्स का, वो जो भी आ रहा है उसमें जो है वो हम अगर हमें जो है वो प्रॉपर पाइवट लेना है तो हम जो है वो 3 कंपोनेंट है 3 से भाग देते हैं, ठीक है, और हमें फेस के ऊपर लेना है और ज्यादा शार्प लेना है, तो हम जो है उसमें अलग अलग उसके स्टेटिक्स को देखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि नहीं हमको जो है स्क्वायर ऑफ 9 और इम्बल्स के लिए अगर चाहिए तो हमको 9 से भाग देना होगा, तो सेंटर पॉइंट हो जाएगा हमारा। हम 9 से भाग देते हैं, जो भी फिगर आता है, जो भी इसका फिगर आता है हाई लो क्लोज का जो भी फिगर आता है वो हमारा मेन स्टैंडर्ड पॉइंट हो जाता है। मेन स्टैंडर्ड, अच्छा ओके फाइन, समझ में। मेन स्टैंडर्ड पॉइंट हो जाता है जिसका मतलब हो जाता है कि इसके ऊपर ये है, इसके नीचे ये है। मेन स्टैंडर्ड के ऊपर टिके तो ऊपर जाएगा, नीचे आया तो नीचे आएगा। उसके ऊपर वो कितना जाएगा उसका कैलकुलेशन भी है। यहाँ तक क्लियर हो गया है तो उसके आगे का बताएं। चार्ट पे दिखाइए सर, चार्ट पे। हाँ चार्ट पे दिखा रहे हैं, पहले क्या क्या है कितना कैसे होता है वो कैलकुलेशन चार्ट के ऊपर करके दिखाना, चार्ट को खोल करके अभी हम चार्ट जो है वो निफ्टी का चार्ट खोल देंगे, इसको हटा करके पूरा जो है वो निफ्टी ही ले लेंगे। ये तो चार्ट डरावना लग रहा है। हाँ ये इसके ऊपर तो है वो निफ्टी बैंक है, अब इसको हम ले आए हैं निफ्टी पे ले आए ये 5 मिनट चार्ट हमने कर दिया। ये हमको यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि हमारा टाइम जो है वो इंडियन टाइम चला रहा है कि यूरोपियन टाइम चला रहा है। कितने मिनट पे रखना है चार्ट? 5 मिनट पे? नहीं 5 मिनट 15 मिनट कोई भी 5 मिनट, अगर हमको बड़ी रेंज में खेलना है तो हम 5 मिनट से 15 मिनट पे चलेंगे।
अगर छोटी रेंज में चलना हुआ, एबल टू व्यू स्क्रीन, मेरा स्क्रीन जो है वो फिर गड़बड़ाई हो गया। टेन मिनट्स का कैंडल रखिए, 4 कैंडल का हाई लो और क्लोज का डिवाइड करके एक बताइए आगे कैसा होता है। हाँ, तो इसीलिए तो वही हमका हमका कि शीट के ऊपर 10 मिनट नहीं होता है, जब होता है तो कंपोनेंट जो है वो 3 मिनट के ये है ना, आप कंपोनेंट। दादा 45 मिनट्स का हाई लो ले लो, फर्स्ट 45 मिनट्स का, तो आपको 40 मिनट्स का डिफरेंस मिल जाएगा। हाँ, फर्स्ट 45 मिनट्स का कैंडल लो, उसका हाई लो और क्लोज ले लो, और उसका आप मीन निकाल लो। 40 मिनट्स आता है रफली, 45 मिनट्स का कैंडल मिल जाएगा आपको इसमें ट्रेडिंग व्यू में। डायरेक्टली यही हुआ ना, 40 मिनट के बाद जो भी साइड ब्रेकआउट लो साइड एंट्री ले लें। अगर मुझे जितना पता है ना, अभी निफ्टी का जो एवरेज मूवमेंट डेली है वो 137 पॉइंट्स का होता है हर दिन का। तो 137 पॉइंट्स, अगर कोई एब्सर्ड मूवमेंट नहीं आया, तो जैसे कि फ्राइडे पे एब्सर्ड मूवमेंट आया था, तो 137 पॉइंट्स का मूवमेंट होता है ऊपर नीचे मिला के। तो इसका वो स्क्वायर ऑफ 9 का फंडा है। एंड नहीं, वो 9 क्यों रहता है? 9 ही क्यों? जॉन साहब का भी स्क्वायर ऑफ 9 है, क्यों 9 ही है? क्यों वो 82 नहीं है? 9 इसलिए होता है कि 9 स्टैंडर्ड डाइवर्जेंस होता है। कारण ये होता है कि हमारा जो प्रोपोर्शन, शरीर के अंग का जो प्रोपोर्शन होता है वो 9 और 12 होता है। अगर हम शरीर के भीतर, अगर हम अपने जो है वो हेड की अगर लंबाई को देखना है, तो जो हमारा स्टमक से लेकर के कंधे तक का जो एरिया है, उसका जो है वो 9वें हिस्से का हमारा फोरहेड होगा। वो प्रोपोर्शन होता है, उसी के ऊपर फिटनेस भी काम करता है। और अगर आप लोग देखोगे तो निफ्टी को, इसलिए- बैंक निफ्टी को छोड़ के निफ्टी को अगर आप देखोगे, तो निफ्टी दिन में आपको 100 पॉइंट का, मतलब जहां पे ओपन होगा वो उसके अगर ओपन इक्वल्स टू हाई एंड ओपन इक्वल्स टू लो अगर ना हो जाए ना, आपको एक रेंज देगा 100 पॉइंट्स का, मिनिमम 100 पॉइंट्स का रेंज आपको देगा ही देगा। वो सुबह दे, शाम को, दोपहर को दे, कभी भी दे, लेकिन 100 to 125 मूवमेंट वो करेगा ही करेगा। क्या चीज? तो क्या दैट्स बोल रहे हो? स्टैंडर्ड। बहुत रेयर इंस्टेंसेस है कि निफ्टी होल डे में आपको 100 पॉइंट्स का मूवमेंट नहीं दिया। नहीं, वो क्या देगा नहीं देगा वो अपनी जगह पर। ये है कि हमें प्रॉपर, हमें अंदाज नहीं चलना है, हमको चलना है प्रॉपर के लिए क्या करना है वो बात है। प्रॉपर के लिए हमारा जो है वो रेंज क्या हो रही है, कौन सा हमें एक्चुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलना है, या उसके बाद ये होना ही होना है, वो चीज के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। होने के पहले ही नहीं कि वहां जाएगा नीचे कितना आएगा, उसका कैलकुलेशन के लिए। अप वन के लिए हम यूज करते हैं कि क्लोजिंग CLOS क्लोज प्लस डिफरेंस ऑफ हाई लो। यहाँ पर दो चीज हम ले सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ हाई लो ले सकते हैं इसमें, और डिफरेंस ऑफ हाई लो, और डिफरेंस ऑफ हाई लो और ऑब्लिक ये हो जाए।
हाई लो, और या हम ओपन क्लोज, अगर हम लाइन चार्ट देख रहे हैं तो ओपन क्लोज का डिफरेंस ये हमारा आएगा, ये हमारा डिफरेंस होगा, ये कंपोनेंट्स हो गया। इसके बाद हमारा जो है इसके भीतर मल्टीप्लिकेशन होगा 1.1 ये क्या करा रहे हैं? 1.1 और टोटल जो फिगर आएगा इसके भीतर हमारा जो है वो डिवीजन होगा 12, 13। हमारा पहला एरिया की वो हमारा जो है वो मेन स्टैंडर्ड पॉइंट को पार करने के बाद जो फर्स्ट लेवल आएगा वो यही आएगा, उसके ऊपर का जो डिफरेंस आया है इसको क्लोजिंग में जोड़ दिया है, वो एरिया टच करेगा ही करेगा। और यही अब सेकंड नहीं क्लियर हो रहा तो कंटिन्यू करें। सर चार्ट के साथ समझाइए तो पता चलेगा, ऐसे कैलकुलेशन देख देख के दिमाग घूम रहा है। स्कूल में भी यही कैलकुलेशन सिखा है। नहीं स्कूल में सीखा है वो तो चार्ट के ऊपर तो बता देंगे, लेकिन ऐसा है कि जो कैलकुलेट करना है कि कहाँ तक मार्केट जाएगा उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, उसको निकालने के लिए आराम से थोड़ी नहीं निकला है, तो करने पे क्या हमारा कौन सा पॉइंट पर जाएगा और किसके बाद क्या जाएगा, कौन सा चेक करेगा, ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। राइट सर, ये यूपी इक्वल टू 1 यूपी इक्वल टू 2 क्या है ये? क्या चीज? ये यूपी इक्वल टू 1 यूपी इक्वल टू 2 इक्वल टू 1 मतलब अप साइड का फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा स्टैंडर्ड पॉइंट। ठीक है सर, थैंक्स। तो ये कैसे हो गया सर, ये क्लोज ऑफ क्या फर्स्ट 45 मिनट? हाँ फर्स्ट 45 मिनट का जो क्लोज है, क्लोज के बाद डिफरेंस ऑफ हाई लो, दो चीज हम ले सकते हैं जिस पर हमको ज्यादा कंफर्टेबिलिटी रहे। अगर हमें एकदम हाई और लो बॉटम या टॉप फिशिंग करना है उस टाइम का तब तो हम हाई लो लेंगे, लेकिन हमें सेफ चलना है और क्लीन निकलना है, फंसना नहीं है, तो हम ओपन क्लोज लेंगे। ठीक है। हाई लो में वीक भी आ जाता है, ओपन क्लोज में वीक नहीं आता है, अपर लोअर वीक नहीं आता है। और ये लाइन चार्ट अगर हम देख रहे हैं तो हमें ओपन क्लोज मिलेगा, कैंडल देखेंगे तो हमको हाई लो मिलेगा। ये मल्टीप्लाई किया आपने 1.1 से, ये क्या है 1.1? 1.1 जो है ये फ्रैक्शन ऑफ मूवमेंट होता है जिसको वाइब्रेशन बोलते हैं। अच्छा, डिवाइडेड बाय 13 जी। बाकी सब चीज, बाकी जो सेकंड लेवल तो हमारा सेम रहेगा, डिफरेंस ये जो है ये फॉर्मूला यही रहेगा। आपने 13 ही क्यों लिया? 13 ही क्यों लिया? 13 इसलिए कि 1.5 फ्रैक्शन होता है, 1.5 फ्रैक्शन होता है। कारण ये है कि हमको कोई आया है पापा? तो जिस कोई पर आया हमारा स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन जहाँ पर बैठेगा नीचे कोई आया को वो ऑनर करेगा और रेस्पेक्ट करेगा और उसके ऊपर रिजल्ट मिलेगा, हमको वही लेना है। वो अलग अलग चीज के ऊपर है। अरे आप लोग अगर बात नहीं कर रहे हो तो म्यूट पे चले जाना, क्योंकि बात बीच बीच में दूसरा कुछ आवाज आ रहा है। हाँ तो ये 13 हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमारा 1.1 तो सब में रहेगा, बाकी जो हमारा चेंजेस होगा 1.1 के बाद जो हमारा पूरा फिगर आ जाता है वो आ जाता है। इसके बाद दूसरा जो हमारा आएगा वो आएगा 13 आएगा, 13 के बाद हम आ जाएंगे सीधे 9 पे। अब यहाँ से हमारा 9 से ले करके हमारा जो है वो एक एक लेवल शुरू होता रहेगा जो कि हमारे इसके ऊपर बढ़ता रहेगा। माने जो क्लोज है क्लोज के ऊपर ऐड होता रहेगा, लेकिन क्लोज के बाद जो डिफरेंस है इसी में होना है, उसके बाद हमें क्लोज का एरिया ऐड करना है। वो जो फिगर आएगा वो फिगर हमारा जो है ये ऊपर का सेकंड टारगेट होगा। ऐसे ही सेकंड टारगेट के लिए भी सर, सेकंड टारगेट के लिए भी फर्स्ट 45 मिनट्स की लेनी है क्लोज डिफरेंस ऑफ हाई लो।
आप उसके ऊपर एक रेंज बना लीजिए कि दिन भर के लिए हमको क्या रेंज मिलना चाहिए, और वो 45 मिनट्स है, 45 मिनट्स के बाद के रन के लिए पहले 45 के बाद आप फिर जो है उस समय का क्लोज ले करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हर 40 मिनट्स पे आप अपने स्पीकर को चेंज कर लो, ये आपकी अपनी लगन और स्मार्टनेस के ऊपर है। ये नहीं है कि फर्स्ट 45 के बाद कहानी खत्म हो गई है। और इसको आप माने वाइब्रेशन रन के लिए भी यूज कर सकते हो, माने डेली हिसाब से भी इसको आप ले करके चल सकते हो। सर इंटू निकाल दीजिए, डिवाइड बाय 6। हाँ, क्या चीज? डिवाइड बाय 6 नॉट इंटू। हाँ सॉरी, डिवाइड बाय 6। ओके, ऐसे ही है U4 में। U4 के भीतर वो सब आ जाएगा, इसके भीतर आगे का तो सब सेम रहेगा। आगे का वो सब सेम रहेगा, खाली हमारा आ जाएगा यहाँ पे डिवीजन चेंज होगा। 1.1 डिवाइडेड बाय 6 के बाद अब हमारा 2 के फ्रैक्शन में आएगा। U5 के भीतर आगे का सब सेम वही है, फॉर्मूला वही है। यहाँ पर आ जाएगा 1.1 डिवाइडेड बाय 2। सर ये सभी टारगेट्स हाँ फर्स्ट 40 मिनट के हाई लो के ऊपर। नहीं, ये उसके बाद के फेज के लिए, और बड़े लार्ज फेज होता है कि मार्केट के टोटल टाइम को 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए और उसको एक दिन मान के चलिए। ओके, दो तरीका होता है, एक ये होता है कि फ्रैक्शन टाइम फ्रेम जिसके भीतर वोलेटिलिटी मिलती है। एक होता है कि ये अगर हमें जो है वो प्रॉपर ट्रेडर बनना है, प्रॉपर ट्रेडर बनना है, तो हमको जो है वो पहले इस पर प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद फिर हमको फर्स्ट 3 आवर्स को, माने जो फर्स्ट 2 आवर्स को हमको एक दिन मान करके ट्रेड करना है, और उसके बाद जो हो रहा है वो उसका नेक्स्ट डे, उसके बाद वाला टाइम जो है वो नेक्स्ट डे का होगा। अगर हमें अगले दिन को प्रिडिक्ट करना है तो हमको फर्स्ट 2 आवर के क्लोजिंग के समय अगले वाले में क्या रन होना है, इसको अगर हम प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं तो हमारी एक्यूरेसी लेवल और मार्केट को समझने की गति और बढ़ जाएगी और ज्यादा शार्पनेस आ जाएगी। ठीक है। हाँ, ये तो अभी ऊपर का बता रहे हैं, ये 1.1 into 2। अब इसके बाद तो कहानी खत्म, इसके बाद तो यही आ जाएगा, हाई लो क्लोज बाय 9, ये आ जाएगा, मेन स्टैंडर्ड पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पर मेन स्टैंडर्ड के बाद अब हम जो है वो लोअर साइड में भी यही चीज जो है वो रिवर्स साइड में हो जाएगी। वो हमारा लोअर जो है वो स्टैंडर्ड पॉइंट के नीचे का सपोर्ट हो जाएगा, ये सब शुरू हो जाएगा कि कहाँ पर्टिकुलर मिल रहा है, कहाँ रुक रहा है, कहाँ जा रहा है, इसके ऊपर है। जब ये 40 मिनट्स के ऊपर आप ये चीज करने लगेंगे, जब उस पर महारत हो जाती है तो 15 मिनट के भीतर करिए, हर 15 मिनट का रेंज आपको मालूम हो जाएगा मार्केट में कि ये क्या करना है। वो सब चीजें जो है वो मैनुअली पॉसिबल नहीं है, वो सब एआई की चीज आ जाती है। और उससे क्या, उसका नुकसान सबसे बड़ा क्या है, एक ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर वो चीज आ जाती है कि
और इसमें जो है वो एक एक लेवल के बाद नीचे की जगह का स्टॉप लॉस होके चला, स्टैंडर्ड पॉइंट का स्टॉप लॉस ले करके आगे बढ़ते रहिए। बस 40 मिनट्स के स्टैंडर्ड पॉइंट का स्टॉप लॉस ले करके आगे बढ़ते रहिए, प्रोडक्शन को साथ में लेते हुए आगे बढ़ते रहिए। ठीक है सर। अच्छा ठीक है, अब इसका जो है वो अब जो है वो चार्ट के ऊपर निफ्टी के चार्ट पर हम आ जा रहे हैं, निफ्टी पर आ जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम कितने बजे का हो रहा है? हमारा हो रहा है 11:40, 11:40 मतलब 11:55। अब यहाँ ये देख लीजिए 11:40 पर इसने क्या किया रहा है, 11:45 पे निफ्टी जो है ये ऊपर से नीचे आकर के 18,291.70 का जो है उसने लो क्लोजिंग किया है। किया था और खुला कहाँ था? क्या हो गया? बहुत तो भागे जाइए। इसको खुद से कैलकुलेट करके किसी भी टाइम फ्रेम के भीतर फर्स्ट आधे घंटे के भीतर का चेक करके, मैंने फर्स्ट 40 मिनट्स का चेक करके उसके बाद देख लो कि ये जो है वो किस तरीके से रेजिस्ट कर रहा है और मूव कर रहा है, इवन स्टॉप वगैरह किसी में भी। अब हम अगर एग्जांपल दे करके बताते हैं, हमने तो जो है वो देखा है उसके बाद ही बनाया है ना, इसको सेट किया है। लेकिन इसको अगर हम एग्जांपल दे करके बनाते हैं, रेडीमेड अगर आपको मिलेगा तो आप मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनत कर लो भाई। एक ये गुलाम साहब हुसैन साहब पूछ रहे हैं कि 11:40 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? 11:40 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि टोटल टाइम को हमने डिवाइड कर दिया है 9 भाग में। क्योंकि एक एक पहर का 3 फ्रैक्शन होता है और 3 पहर होते हैं, 3 पहर होते हैं, कोई भी चीज में 3 फेज होता है। लाइफ में भी 3 फेज होता है। चौथा फेज तो जो है वो ओम नमः शांति का होता है, थैंक यू नमस्ते का। इसलिए 4th फेज को जो है वो छोड़ दिया जाए। इसीलिए उसको जो है वो उस फेज के हिसाब से उसको टाइम को डिवाइड करते हैं 9 से।
हम 2 जगह डिवाइड कर सकते हैं, हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमको जो है वो 10-10 पैसे पे अगर दिमाग लगाना है तो हम 12 से डिवाइड करेंगे। और हमको थोड़ा कंफर्टेबली अगर काम करना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस से काम करना है, तो हम 9 से भाग देंगे। ओके, क्लियर हो गया? हेलो, एक बार चार्ट पे बताइए ना सर। चार्ट पे बताया ना, चार्ट के ऊपर अब जो है वो उसके कैलकुलेशन को थोड़ा सा आपको खुद अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो बढ़िया है। 9:40 तक जो अप हाई लो है, अब इस पर हम ठीक है। चार्ट पे कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जो भी उसका जो है वो हाई लो क्लोज है, उस एरिया को जोड़ करके उसका डिवीजन कर दो। अब चार्ट के ऊपर ऐसे क्या बताएंगे, कागज में कैलकुलेट करके अब इसके भीतर बताएं कि क्या है। फिर ऊपर से वो नीचे आएगा तो नीचे कहाँ तक आएगा, करीब कहाँ तक आएगा, एग्जैक्ट पॉइंट की जगह करीब कहाँ तक आएगा, वो हमको अगर आइडिया है कि ये जगह है, इसके बाद ये घूम जाते ये ऊपर जाएगा, तो हम प्रॉपर तरीके से अपनी ट्रेड को जनरेट कर सकते हैं। नहीं तो ये जो है हम पहले 40 मिनट के बाद चालू कर पाएंगे ना, जैसे 9:15 को चालू हुआ। पहले 15 मिनट के बाद भी काम कर सकते, 5-10 मिनट के बाद भी, 15 मिनट के बाद भी काम कर सकते। लेकिन एक फेज के बाद अगर हम चालू करते हैं तो तब तक जो है वो हमारी थोड़ी सी वोलेटिलिटी जो है वो नॉर्मल हो चुकी होती है, और नॉर्मल मार्केट की चीजें शुरू हो जाती हैं। क्योंकि फर्स्ट जो है वो पहले के 9 मिनट का, फर्स्ट के 9 मिनट के बाद, ट्रेडिंग करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो थोड़ा रिस्की होता है। जैसे निफ्टी के भीतर हम इसी के ऊपर बता देते हैं, बता दे रहे हैं निफ्टी में। तो मनीष जी, आपके हिसाब से फर्स्ट के 15 मिनट छोड़ दें और 40 मिनट तो 55 बनता है, तो मतलब 9:55 तक एक ट्रेड पूरा कर लें, यही बोल रहे हैं ना आप? हाँ, 9:55 तक एक फेज खत्म हो जाता है, एक ट्रेड आपका खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको दिन को 3 भाग में डिवाइड करके, 3 भाग या 4 भाग में, और उसमें ये मान करके चलो कि जो एक भाग है, 1 पार्ट जो है वो 1 डे है, और उसके बाद और अपने आप को ये कि हम बीटीएसटी के लायक हैं कि नहीं है, इन चीज करने के लिए जो फर्स्ट पार्ट आपने दिन में एज्यूम कर लिया है कि हमारा आज का दिन खत्म हो गया, हम जो लेके जा रहे हैं या अगले फेज में निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर वो फंस रहा है तो जनरल एक बना करके चलो, ट्रेड किए हो तो क्यों किए हो, और नहीं निकला है तो उसमें अगर निकले हो तो क्यों निकले, उसके बाद क्या हुआ, ताकि आपको अपने आप को, नहीं तो आप पैसा लाओ मार्केट में डालते रहो, मार्केट खाता रहेगा, फिर लाओगे डालते रहोगे खाता रहेगा, लास्ट में मार्केट को आप छोड़ दोगे। पर मार्केट को सीखे नहीं, सीखे क्या, पैसा देने के बाद मार्केट में सीखे क्या? इम्पोर्टेंट देना नहीं है, इम्पोर्टेंट देने के बाद आपने सीखा क्या, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब आपको जो है वो फर्स्ट 40 मिनट का ट्रेड किस तरीके से और किया जा सकता है वो चीज बता रहे हैं। ये जो है ये प्योर स्कल्प ट्रेडिंग की है, ये अलग चीज है। 9:15 पे मार्केट खुला, 9:15 पे मार्केट खुला तो पहले 9 मिनट मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पहला 9 मिनट, ये पहला 9 मिनट हमारा होता है 9:15 और 9 23 मिनट, 23-24 मिनट। ओके, 9:24 मिनट, 9:24 मिनट और 9:24 मिनट का मिनट की कैंडल में जो लास्ट 3 कैंडल का जो हाई लो है वो एक इसका वाइब्रेशन पॉइंट हो जाता है। ये नॉर्मल तरीके से होता है, और रेंज बहुत छोटी मिलती है, ज्यादा बड़ी रेंज नहीं मिलेगी, निफ्टी में नॉर्मली नहीं मिलेगी, क्योंकि 9 मिनट के बाद राइटिंग का काम शुरू हो जाता है।
वाइब्रेशन के हिसाब से। इसलिए यहाँ पर अगर 9 मिनट के बाद जा करके रेड कैंडल बनने लगेगी तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये निफ्टी में बता रहे हैं, बैंक निफ्टी में नहीं बता रहे हैं। मेरा चार्ट लगा हुआ तो निफ्टी का लगा हुआ है। नौ बजकर के 24 का ओपन हाई लो क्लोज, मैंने 287 का ओपन है और 300 के क्लोज है। तो हमको फोकस ये करना है और हाई है 310 का। अब यहाँ पर हमें अगर ये 310 को पार कर रहा है, 300 को पार कर रहा है, तो 310 को पार कर रहा है, तो हमारा जो है वो यहाँ पर इस समय पर हमारा जो है वो ऑप्शन के लिए एक चीज और होती है। 9 बजकर के जो पहले जो है वो 9 मिनट का, पहले 9 मिनट का इन द मनी बैंक निफ्टी में इन द मनी 100 पॉइंट्स इन द मनी का ओपन हाई लो क्लोज नोट कर लो। और इस टाइम के बाद जिस भी साइड पर वो जा रहा है, ये सीधे सीधे ये जो है ये अलग चीज है। जिस भी साइड जा रहा है उसका जो डिफरेंस का 70% एरिया जिस भी साइड में कवर कर रहा है, उस साइड वो अपने हाई या लो जिस भी साइड किया है उसको ब्रेक करके उससे जो है डिफरेंस के 12% ऊपर तक का रेट बनाएगा। तो जैसे ही वो 70% पार होता है तो वहां पे पोजीशन बनती है और उसके बाद ऊपर निकलता है चाहे नीचे निकलता है, तो शर्त से फ्री ट्रेड आती है। वो एक अलग चीज है, उसके ऊपर फिर कभी क्लास ले लेंगे। अब यहाँ पे तो ये तो निफ्टी में तो लो रेंज है ना, अब इसके भीतर कहाँ है, यहाँ जैसे 310 के ऊपर गया। अब ये तो जो है ये शुरू वाला बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब यही रेंज जो है ओपन से वहां तक की जो रेंज है तो 5 मिनट के निफ्टी के चार्ट के ऊपर अब आया। अब ये जो है ये हमारा जो है वो टाइम आ रहा है 10:40 की क्लोजिंग क्या है, 10:40 की क्लोजिंग है 17,946 और मार्केट के ओपन और हाई क्या है उसके पहले का। वहां तक का ओपन हाई जो भी है उसको नोट कर लिया, उसके हिसाब से बना लिया और उसके बाद हम जो है वो वाइब्रेशन पॉइंट निकाल करके फेस देखेंगे तो देखेंगे करीब 90% जो है वो हमारा ट्रेड उस रेंज में आएगा। कमल सर हो गया हो तो क्लोज करें। सर इतना ही था, हाँ? इतना ही था सर, क्या? इतना ही सेशन था। हाँ, मेन तो कंपोनेंट्स का था, ये तो एडिशनल बता दिया कि पाइवट जो है जो अपना मेरा बनाया हुआ जो है वाइब्रेशन पाइवट है वो बता देंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। वो है ये रनिंग मार्केट के भीतर भी और डेली उसके भीतर भी, आप माने रनिंग मार्केट के भीतर ट्रेडिंग के लिए भी ये बढ़िया वर्क करता है। अच्छा ये रनिंग मार्केट में हमको ये अंदाज एक लग जाए कि ये ऊपर इसके बाद ये यहाँ तक जा रहा है और इस पॉइंट तक जाएगा, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है ट्रेडिंग के लिए वहां पे निकलना। ठीक है मनीष, ये क्वेश्चन है, ये जो आपने लास्ट का पॉइंट बताया 9:15 प्लस 9 मिनट्स का निफ्टी के लिए, सेम लॉजिक बैंक निफ्टी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? बैंक निफ्टी के लिए भी, स्टॉक के लिए भी। ओके ओके, यानी 9:15 टू 9 मिनट्स ऐड किया तो 9:23, तो बेसिकली 9:23 से 9:21 माने 3 मिनट कम कर दें। हाँ, तो बेसिकली 9 ले रहे हैं तो उसका थर्ड फ्रैक्शन ले लेंगे। हाँ 9:20 टू 9:23 का जो हाई 9:21 से 9:31, ठीक है, इस समय का जो हाई लो है, ठीक है, हाई लो है या ओपन क्लोज है,
कुछ भी हो सकता है, ओपन क्लोज भी ले लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चार्ट जो है वो मेनली जो सारे चार्ट हैं क्लोजिंग पर ही हमारा पीरियड निर्धारित करता है, इसलिए हम लोग क्लोज लेते हैं, ओपन क्लोज लेते हैं। ओके, तो हमें 921 टू 931 का हाई लो मार्क करना है और जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड मार्केट जाएगा। जिस साइड ऊपर गया वो ब्रेकआउट ले लिया, और हमारा स्टॉप क्या होगा, जो उसके पहले के एक मिनट के 3 कैंडल का जो मैक्सिमम लो है, ठीक है, जो मैक्सिमम लो है, अगर हमने बाई किया है तो हमारा जो मैक्सिमम लो है उससे 3 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे, बस 3 पॉइंट। ओके, ठीक है। और वो कट 99% कटेगा नहीं। ओके, ठीक है, फॉलो करते हैं। यही थ्योरी जो है वो नियो वेव में अप्लाई होती है। सर इसको हाई लो निकालने के बाद उसको फ्रैक्शन से 1.1 से इंटू करना है, राइट? नहीं, जो डिफरेंस निकला है उसमें 1.1 का जो है वो रेंज, वो हो गया, हमारी रेंज हो गई, डिफरेंस हो गया, ठीक है। मोमेंटम डिफरेंस में 1.1 का डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद डिवीजन करना है, डिवाइड बाय 9 करना है, राइट? यस, ठीक है, जो भी है 9 जो रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट टारगेट, राइट? वो टारगेट आएगा। और उसके बाद अगर हमारा 6 लेवल भी पार कर गया, ठीक है, तो अब हमारा जो है वो वर्क थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब हमारा वर्क क्या हो जाता है, जो 5th लेवल है उसमें 1.16 का मल्टीप्लिकेशन करके उसमें से मैंने 5th और 6th लेवल का डिफरेंस को खाली जो है वो कम करके उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारा जो है वो टॉप एरिया निकलता है। राइट, ठीक है सर, गॉट इट। ठीक है सर, क्लियर, थैंक्स। वेलकम। कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि हिंदी में दिए हैं ना, बहुत से लोग इंग्लिश की डिमांड करते हैं। सर वो तो ठीक है सर, कोई है ये करेगा, रिवर्ट बैक करेगा तो हम थोड़ा इसको सीखेंगे, उनको भी बताएंगे। ओके जी, कारण ये अलग चीज है। गान स्क्वायर ऑफ 9 जो है वो किस बेस पर बना है, वो बेस यही है, राइट इस सर। बेस के ऊपर हमने काम किया है। मैंने गान इम्पल्स की बात की है, इम्पल्स को पहले बता दिए, फिर स्क्वायर ऑफ 9 सर तो मेरा स्क्वायर ऑफ 9 है। सर इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा? कमलजीत सर बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनके अंडर में हम करना है। अच्छा सर, इसका ये तो मिलेगा, ये आपने जो कैलकुलेशन शीट किया था उसको एक बार कैलकुलेशन शीट जो है वो हम खोल दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है सर, एक ये मिनट। पहले तो जो है वो वेटेज वाला है, ऊपर वेटेज वाला है। सर एक बार अगर सर इसको ही शेयर कर दीजिए ना। हाँ, इसको ही शेयर कर दीजिए, सबके लिए हो जाएगा आराम से। नीचे का भी दिखा दीजिए थोड़ा। नीचे का तो जो है वो स्क्वायर ऑफ 9 निकलने का तरीका है। हाँ वो दिखा दीजिए। 100 पॉइंट और बाकी है। हाँ। ये जो है ये उसके बाद फिर ऊपर से नीचे के लिए। सर कभी थोड़ा एक आधा सेशन आप इसका भी ले लीजिए, थोड़ा रिवर्सल टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम साइकिल्स का। क्या चीज का सर? ज्ञान के ऊपर अगर आप स्टडी कर रहे हो तो कभी थोड़ा नहीं, कर रिवर्सल चुके हैं, मेरा खत्म हो गया है। गान से कहीं ऊपर हम अगर आप वो बात करेंगे तो हम सूजी को मानते हैं। किसको? सूजी, ये जापानीज ट्रेडर था। ओके। मैंने 1876 के आसपास था। ओके नहीं, मेरे को he was the biggest trader in the world और आज तक उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। He is my ideal। ओके। कारण ये कि उसने 19 साल तक जितना भी उस समय तो इस मार्केट तो था नहीं, कमोडिटी में ट्रेड होता रहा और अपने आदमियों को बैठाया हुआ रहा। उसने 19 साल तक जितना भी ट्रेड किया है, कोई भी एक ट्रेड लॉस में नहीं गया। Not in 1-2 days, 19 years। और ज्ञान साहब का तो 86% करेक्ट रहा, 100% उनका करेक्ट नहीं रहा, लेकिन सुजीत बाबा का जो है वो 100% करेक्ट था। इसलिए उसको हम जो है ये मानना कि मार्केट में 100% नहीं हो सकता, बात गलत है। अब तो बच्चे भी जो है वो 10th और 12th के एग्जाम में 100% मार्क पाते हैं। हमारे जमाने में आज से 40 साल 50 साल पहले जब पढ़ाई किया करते रहे, 40 साल पहले, तब जो है 100%
क्या 60% भी बहुत बड़ी बात होती रही। सर उस ट्रेडर का नाम क्या बताया आपने, जापानीज ट्रेडर का? जैपनीज, उसको हम लोग फूजी बोलते हैं। उसका पूरा नाम बड़ा अंडरबंड टाइप का था, निकनेम उसका फूजी था। सर थोड़ा ये रिवर्सल टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम साइकिल्स का भी आप नेक्स्ट टाइम सेशन लेना फिर, जब भी आपको टाइम होगा। ठीक। नहीं, टाइम साइकिल के ऊपर भी ले लेंगे। टाइम साइकिल के ऊपर तो किया हुआ है, वर्ग किया हुआ है। उसके भीतर यहाँ ये भी कैलकुलेट करवा देंगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेक्चर ज्यादा रहेगा और ये इस तरीके से शीट रहेगी। आप उसमें ये कैलकुलेट कर लोगे कि अगली बड़ी फॉल कब आने वाली है, अप्रोक्सीमेट ईयर और डे का वाइब्रेशन बिफोर। बड़ा मूव कब आना है, ये आप उसके भीतर कैलकुलेट कर सकोगे। अप्रोक्सीमेट 2-4 दिन, 1 दिन आगे पीछे हो जाए वो अलग बात है, पर वो टाइम आपका करीब जो है वो ऑन द मार्क रहेगा। ओके सर, अभी आपको क्या लगता है बैंक निफ्टी और कहाँ तक ऊपर जाएगा, रिवर्सल का कहाँ से चांस है? देखिए अभी जो है वो चीज तो खोले नहीं है, लेकिन एक चीज आपको कमल सर हम ये बता, निफ्टी का पूछ रहे हैं कि बैंक निफ्टी का? दोनों एक का। मिनट, निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। अब इसी चार्ट के ऊपर आपको हम एक चीज बताएं, इसी के ऊपर एक चीज दिखा रहे हैं। अब आप उसको देखो, ध्यान से देखना, ठीक है? ये जो है ये मेरा फ्लावर है, ओके? फ्लावर के साथ नीचे सपोर्टिव है, ठीक? अभी इसके भीतर हम जो है वो आपको बैक पे ले जा रहे हैं और फिर बता रहे हैं, तो समझ में आएगा, इससे नहीं आएगा। नीचे से ऊपर जो भी क्रॉस किया है, ठीक है? और यहाँ पे जो है ये मोटी वाली लाइन जब क्रॉस करी है नीचे, ओके, तो वहां से जहां तक वो क्रॉस होके चलेगी वहां तक मार्केट नीचे जाएगी। और नीचे से ऊपर किया तो कोई माइकालाल उसको ले जाने से रोक नहीं सकता है, जब तक कि वो वहां पे मैरिज करके क्रॉस और ये क्रॉस न करे, वहां तक ये चलता रहेगा। ये एक दिन आगे पीछे होगा बस। अब ये जो है ये करीब एंड पर आ रहा है, और इसके लिए जो है वो टाइम फ्रेम अगर हमको नियर अबाउट ट्रेड लेना है तो हमें 4 आवर और 2 आवर पर ही फोकस करना होता है। वो क्या मूविंग एवरेज है क्या? 50-200 का मूविंग एवरेज है क्या ये? नहीं 50-200 पर हम काम ही नहीं करते। हम तो WMA और अलग चीज पर काम, मेरा सारा वर्क है, ये तो आप भी जानते हो सर। हम सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है ही नहीं। ओके, मेरा WMA पर है और WMA 1 को यूज करते हैं। आप लोग 50-200 पे जाते हो, मैं 1 पे जाता हूँ। ओके। अब ये देखो कि यहाँ पर इसने 4 आवर में जहाँ पे क्रॉस किया है, देखिए 4 आवर को नाप लगाते हैं। अब आप यहाँ पे देख लो कि 4 आवर में जिस जगह क्रॉस किया, इसके बाद क्या रिएक्शन किया, कितना बड़ा मूव किया है। 18,257 से ले करके आया 17,300, 700 पॉइंट का मूव। अगर ये मिलता है तो देता है, उसके बाद जब क्रॉस करेगा तो तब तक नहीं गिरेगा जब तक कि ये नीचे से क्रॉसओवर नहीं करेगा। नीचे का जो है वो डबल सपोर्ट के लिए हम नीचे का लिए, लेकिन मेरा मेन जो है ये प्राइस एक्शन के ऊपर है। ये जो है ये गारंटेड आइटम है और यही जो है वो क्रिप्टो के माइनिंग में यूज होता है, लो टाइम फ्रेम पे, माने 30 सेकंड पे। जो क्रिप्टो वगैरह के लिए, माइनिंग के लिए जो बनते हैं ना, जो सॉफ्टवेयर बनते हैं जो माइन के लिए जो यूज होता है, उसके लिए यही चीज यूज किया जाता है। ये एक्चुअली माइनिंग कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आप जो पूछ रहे हैं क्या होने वाला है, ये आप होने के करीब पर पहुंचे हो। तो 4 आवर के भीतर देखो, ये हम एंड के भीतर अभी करंट में लेकर आ रहे हैं। अभी तो बहुत पीछे से अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक चीज और होती है कि जहाँ के भीतर रन क्लोज होने लगता है, ये दोनों नैरो होने लगती है और ये जो है ग्रीन लाइन नीचे दबने लगती है, लाल अभी ऊपर नहीं उठी है, मतलब ये 1-2 दिन में इसकी कहानी खत्म होने वाली है। ओके, ज्यादा टाइम नहीं है मार्केट में फॉल के लिए, लेकिन यहाँ जो फॉल आएगी वो अच्छी फॉल मिलेगी हमको, क्योंकि 4 आवर की फॉल हमको बड़ी मिलती है। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए 5 मिनट में लगा दिए, 5 मिनट में जहां पर इसने किया, जहां तक किया वहां तक ये फॉल रहा, इसके बाद चला है तो ये ऊपर गया, ये
हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। कुछ और सर? नहीं सर, थैंक यू। थैंक यू WM में कौन से पीरियड का है सर ये 1 मिनट से लेकर के 4 आवर तक, मैंने मेन 4 आवर के लिए तो हम तो इन द मनी राइटर हैं, हम इन द मनी राइटर हैं और 3 महीना आगे का राइट करते हैं। इन द मनी 3 महीने आगे का राइट करते हैं। WMA का पीरियड क्या है इसका? WMA का पीरियड मेरा 1 होता है। 1 है? 1 और ओपन पे रहते हैं, हम क्लोज पे नहीं जाते हैं। और उसके साथ मैकेक्लिनी डायनामिक्स को यूज करते हैं क्योंकि उसी के साथ उसका कॉम्बिनेशन सही है। मैंने हमको जो है वो शार्प रिटर्न लेना है। अब इसके ऊपर फिर किसी नेक्स्ट सेशन का भी ले लेंगे, अगले संडे में ले लेंगे, या लाइव मार्केट में भी ले सकते हैं। सर इसी पे लाइव में ले लीजिए प्लीज किसी दिन। हाँ? इसी को सर प्लीज लाइव में किसी दिन ले लीजिए। ये स्कल्पिंग वाले पे तो सुपर स्कल्पिंग हाँ है, सर, मैकगिनली ये वाला सर, जो ये WMA और मैकगिनली जो आपने बताया, ये जो बताए हैं ये सर बहुत बढ़िया है। हाँ? ये सर बहुत बढ़िया दिख रहा, शांत सही से हम नहीं, लोग। ये जो है ये इंट्राडे प्लेयर्स के लिए मेन है, क्योंकि माइनिंग इंट्राडे ज्यादा होती है ना। मनीष सर, एक क्वेश्चन था, जो आपने बोला था 915 to 921 जो कैंडल का हाई लो देखना है, 924। हाँ, तो वो उसका पूरा रेंज का देखना है या खाली एक सिंगल कैंडल का हाई लो देखना है? नहीं, वो पूरी रेंज का। ओके, थैंक यू। सिंगल कैंडल का देखना है तो लास्ट कैंडल को देखा जाता है, फिर लास्ट कैंडल और स्टॉप लॉस उसके पहले की 7 कैंडल का मैक्सिमम हाई वो स्टॉप लॉस होगा। ओके, मार्केट 3 ही तरीके से होता है, या तो गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा या रेंज बाउंड खुलने के बाद कहीं ऊपर या नीचे जाएगा। मार्केट की ओपनिंग 3 ही प्रकार की होती है, या तो फ्लैट ओपनिंग होती है, या गैप डाउन होगी या गैप अप होगी, और उसके बाद के 9 कैंडल के बीच में वो अपने उस मोमेंटम में अगर ऊपर खुला है तो मोमेंटम को लॉक करता है, उसके बाद खोलेगा या गिराएगा। ये इसका बेसिक जो है, इसका लॉजिक ये होता है। सर ये DMI में क्या चेंज किया है आपने? 41 DMI जो सर नीचे प्लॉट किए हैं आप। हाँ, DMI के भीतर तो मेरा DMI अलग ही होता है, वो पूरा चेंज है, ये आपको मिलेगा नहीं। आप 14 देखते हो तो 14 सही सर, ऐसा तो हम कभी देखे ही नहीं है, ये जो सेटिंग है। मिलेगी ही नहीं। तो क्या क्रिप्टो माइनिंग वाला कोई कंपनी बताएगी क्या कि उसकी माइनिंग ऑटो माइनिंग टूल लगा के $10 $15 $100 इन्वेस्ट करके वो 15% महीने का दे रही है, क्यों कैसे दे रही है? एक क्रिप्टो वाला बताने वाला हो तो बताओ। सर ये आपने जो प्लॉट किया है, ये इन्वेस्टिंग पे हमें मिलेगा क्या ये इंडिकेटर्स? आपको इन्वेस्टिंग में मिल जाएगा, ट्रेडिंग दूसरे तरीके से। ट्रेडिंग व्यू में भी है। ट्रेडिंग व्यू, इन्वेस्टिंग में क्या है कि इन्वेस्टिंग कभी जो है वो 1-2 मिनट लेट चलता है, और ट्रेडिंग व्यू भी फ्राइडे को 15 शुरू में 1 घंटा 15 सेकंड लेट चल रहा है, 15 सेकंड का फर्क आ रहा था। अब यहाँ पर ये देखो 1 मिनट पे लगा दिए, 1 मिनट के भीतर आप देख लो। ये क्या है कि ये इसमें 15 मिनट 20 मिनट के हिसाब से आप राइटिंग करते हो, और इसका असली मजा हमको मिलता है एक्सपायरी वाले दिन। महीना के फाइनल एक्सपायरी और स्टॉक के भीतर मिल गया तो बढ़िया रिटर्न दे देता है, और अगर इंडेक्स में मिल गया, निफ्टी बैंक निफ्टी में मिल गया तो बढ़िया रेंज दे देता है। DMI जो है वो 4-1 है, और उसके साथ सपोर्ट के भीतर मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉचिस्टिक RSI
ये डबल कंफर्मेशन के लिए डबल इंडिकेटर रहता है। इसके अलावा हम और कुछ कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर और सिंपल वाला रहता है। सर ये बहुत सिंपल लग रहा है सर, इस पे भी प्लीज लीजिए एक दिन, थोड़ा सा हम लोग को गाइड कीजिए सर। हाँ? सर इस पे गाइड कीजिए किसी दिन, ये तो बहुत सिंपल सेटअप और अच्छा लग रहा है सर। ये है बहुत सिंपल सेटअप है, इसमें दो राय नहीं है। ऊपर प्राइस एक्शन का सेटअप नहीं, पहले हम लेंगे आपको इंडिकेटर का सेटअप। एक दोनों में से कोई एक चीज का ही लेंगे, जिस पर आपको लेने का मन करे। आप जो है आप रिक्वेस्ट भेज देना। सर आप जैसा भी लेंगे, हम लोग तो आपसे सीखना है ही, जैसे आपको सुविधा जो भी अच्छा लगे सर। जिस पर दोनों में से जिस भी आइटम के भीतर आपको जो लेना, आपको समझ में ज्यादा समझ में आ रहा हो। तो बेसिकली हम तो इंडिकेटर वाले इंसान हैं, हम प्राइस एक्शन को पूछना नहीं है। लेकिन सर प्राइस एक्शन का इंडिकेटर पे ही बता दीजिएगा प्लीज। मेरी प्राइस एक्शन की चीज अलग होती है, लेकिन इंडिकेटर के भीतर ये मानना कि नहीं इंडिकेटर लेगार्ड होता है, लेगिंग होता है, ये हम नहीं मानते हैं। क्योंकि हमें जो है वो रिजल्ट चाहिए प्रॉपर। सर इंडिकेटर पे ही बता दीजिएगा। इंडिकेटर पे स्कॉच आरएसआई, स्कॉच स्टिक पे तो क्लास लिए हुए हैं, पैराबोलिक सार पे भी दिया, डब्ल्यूएमए कॉम्बिनेशन पे भी दिया, उस पर ले लेंगे। अगली क्लास उस पे ले लेंगे। और लाइव सेशन जो है वो एक ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कब कंडक्ट करें, बुधवार, बृहस्पतिवार, एक्सपायरी वाले दिन जब बोलिए तब कर। सर हम तो आपके लिए इंतजार में ही रहते हैं, जब भी बोलिए हम तो हाजिर हैं। जब बोले जब उनको वो रहे कि भाई ग्रुप में लोगों को कमल सर गाइड कर देंगे कि कब हम लोग को आ जाना है, बस आ जाएंगे। नहीं, ये जो है वो ट्रेडिंग में लफड़ा ना पड़े। किसी का ट्रेडिंग जो है वो मेरी वजह से फंस जाए, नुकसान में हो जाए, तो बोले कहे कि अरे मनीष सर की क्लास करने गए, ना खुदाई मिला, ना बिसाते सनम, ना इधर गिरा ना उधर गिरा, ये सब लॉस हो जाए वो नहीं। नहीं सर, पहले सीखना जरूरी है। ट्रेडिंग तो क्या, मार्केट तो रहने वाला, पहले सीखना जरूरी है अच्छे से। ठीक है, तो उसके लिए जो है जब आप बोलिए मंगलवार बोलिए, मंगलवार को ले लेंगे। ठीक है, आप जब भी मंगलवार बुधवार जब भी आपको टाइम है आप डाल देना रिक्वेस्ट। आप कभी भी जो है वो स्कल्प माइनिंग ट्रेनिंग का बना करके जो है वो लिंक बना करके भेज देना, लाइव मार्केट का कोई भी टाइम का, चाहे वो 11:30, 10:30, 11 बजे का बना लेना, या 2 बजे, 1:30 बजे का, 12:30, 1 बजे का बना लेना। आधा घंटा 45 मिनट रहेगा, क्योंकि उसमें एक ही एंट्री, एक ही एग्जिट आएगी, और वो रनिंग में देखते देखते जो है उसके भीतर जो है वो कैसे उसको यूज करना है ऑप्शन में, वो भी बता। सर ट्यूसडे को कर लेते हैं, निफ्टी फाइनेंस का उस दिन एक्सपायरी भी होगा और समझ में भी आ जाएगा सर। दिन कर दें। और आपका ये इंडिकेटर का थोड़ा सेटिंग्स भी उस दिन बता देना। अभी आप जो सेटअप मैंने वो पूरा ट्रेडिंग के भीतर जो है वो फ्यूचर में, स्पॉट में, दोनों में बता देंगे। नहीं, आपने ये investing.com में क्या क्या इंडिकेटर्स यूज किए, क्या सेटिंग करना है, ये भी बता देना आप तब। ठीक है। वो लाइव उसके भीतर जो है वो शुरू के 5 मिनट यही बताएंगे, उसके बाद वो कैसे वर्क कर रहा है ये बताएंगे। ठीक है, चलेगा। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर नाइस सेशन। थैंक यू। बाकी क्या है कि जो भी है वो टेलीग्राम पर मेरे पेज के भीतर डायरेक्ट डीपी करके कोई डाउट होगा तो पूछ भी सकता है। सर टेलीग्राम का लिंक तब अपना वाला दे दीजिएगा। नहीं, मेरे नाम से ही है, मनीष रांका के नाम से आप सर्च करोगे दिख जाएगा, मेरे नाम से है। सर टेलीग्राम में लिंक नहीं देंगे तो बहुत सारा पायरेटेड वाला आ जाते हैं ना, तो समझ वो में नहीं, क्यों नहीं आता। मेरे नाम से मेरा जो पेज है उस पर डायरेक्ट डीपी
नाम में लिंक की जरूरत पड़ती है क्या? मेरे नाम से आप सर्च करोगे तो दिख जाएगा। नाम से तो नहीं दिख रहा। हाँ? अरे कमल सर के पेज में भी होगा ये। आपने आपका जो है मार्केट ज्ञान, ये जो कमल सर वाला जो लिंक वो है, चैनल है, उसमें आप सर्च करो मनीष रांका, दिख जाएगा। ओके सर, मिल गए आप, थैंक यू। है ना?